अस्सलाम वालेकुम। अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, जबकि अब लोड शेडिंग के बम भी फटना शुरू हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई कि लाहौर के इलाके डीएचए में 18 घंटे से बिजली बंद है। इसी तरह की खबर 2 दिन पहले जोहर टाउन से भी आई कि वहां पर 60 घंटे तक बिजली का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब सोचने की बात यह है कि ये दोनों लाहौर के पोश एरियाज हैं, बड़े एरियाज हैं, डीएचए और जोहर टाउन। अगर वहां पर लोड शेडिंग का ये आलम है, तो जो वो इलाके हैं जहां पर सफेद पोश लोग ज्यादा मुकीम हैं, उनके क्या हालात होंगे। पाकिस्तान में बिजली का बिल एक डरोना ख्वाब बन चुका है और हर तबके के लिए बन चुका है, ख्वाह वो अमीर तबका हो, मिडिल क्लास हो या गरीब। मिडिल क्लास की तो आधी तनख्वाह या कुछ घरों में तो आधी से ज्यादा तनख्वाह सिर्फ बिजली के बिल अदा करने में चली जाती है। और गरीब तबके की तो सिर्फ खबरें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे जो 2 हफ्ते पहले वाकया पेश आया गुजरांवाला के अंदर, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया बिजली का बिल 30,000 रुपये आने की वजह से। इसी तरह की खबर एक लाहौर से भी आई कि खातून जो एक कमरे के फ्लैट में रहती हैं और एक पंखा चलाती हैं, उनका बिल 17,000 रुपये आ गया। ये तो हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली थी जो 2019 में उन्होंने आईपीपी के साथ मुआहदे किए और हम लोग बचता आ रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस की मद में और दूसरी चीजों में जो हमें इतना टैक्स पे करना पड़ा है, वो तो हम फंस गए हैं। बिल तो हम दे रहे हैं जिस तरह जैसे तैसे करके, लेकिन सवाल यह है कि लोड शेडिंग की तो कोई तुकी नहीं बनती। देखिए 2019 में आपने जब मुआहदे रिन्यू किए तो पाकिस्तान में अब 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है और हमें जो जरूरत है वो हमें 28,000 मेगावाट की है। चले अब 29,000 मेगावाट लगा लें, इससे ज्यादा की पाकिस्तान को फिल वक्त जरूरत नहीं है। तो बिजली क्यों नहीं आ रही। दूसरी साइड में अगर आप देखें, बहुत ज्यादा लोगों ने सोलर भी लगवा ली है और सिर्फ बड़े घरानों के लोगों ने नहीं, मिडिल क्लास लोगों ने भी सोलर लगवा ली है। उन्होंने कहा कि चले हम 10 किलोवाट 5 किलोवाट नहीं अफोर्ड करते, हम 3 किलोवाट का लगवा लेते हैं कि चले कुछ तो कटौती होगी बिल के अंदर, कुछ तो कमी होगी। इसी वजह से जब बजट आ रहा था तो आप लोगों ने खबरें भी सुनी होगी कि सोलर के ऊपर भी टैक्स लगाने लगे थे। इस पर भी वैसे एक बहुत बड़ा सवाल है, जब बिजली हम खुद बना रहे हैं, पैसे हमने लगाए, सारा कुछ हम कर रहे हैं, तो हम आपको टैक्स किस बात पे अदा करें। आप तो जो बिजली बना रहे हैं वही हमें पूरी नहीं मिल रही। लोड शेडिंग तो उसी में हो रही है, बहुत ज्यादा और बहुत शदीद हो रही है। इसकी वजह यह है कि जो लेस्को का इदारा है वो मुकम्मल तरीके से फेल हो चुका है। बिजली की तरसील का निजाम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। पुराने ट्रांसफार्मर, पुरानी तारें, सारा कुछ पुराना, डी पुरानी, हल्की सी आंधी आ जाए या बारिश हो जाए तो किसी ना किसी इलाके में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर फट जाता है, तो कहीं ना कहीं डी सड़ जाती है। तो ये तो लेस्को का हाल है, ये तो वापडा की सूरत हाल है कि ये ऑपरेट किस तरह कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में, या बल्कि आप इस्लामाबाद का जिक्र कर लें, आज जब ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, आपको आसमान ही नजर आता है। लेकिन जो बाकी बड़े शहर हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, वहां ऊपर देखें आपको आसमान नहीं नजर आता, आपको बड़े गलत तरीके से जुगाड़ वाले स्टाइल में तारे लगी हुई नजर आती हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जब आपके इलाके के अंदर लाइट जाती है और आप वापडा को कॉल करते हैं तो पहले तो कॉल मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवाज उनके यहाँ तकरीबन 10-15 साल से है कि वो रिसीवर उठा के ऐसे रख देते हैं उल्टा। उनको जो कॉल जाती है तो वो आता है कि जी उनका नंबर फिल वक्त मसरूफ है, हालांकि वो रिसीवर ही उल्टा पड़ा होता है। चले, उन्होंने आपकी कॉल उठा भी ली तो वो कहते हैं कि जी थोड़ी देर तक टीम आ जाएगी, हमने शिकायत दर्ज कर ली है। आप खुद फिजिकली वहां चले भी जाएं तो वो यही कहेंगे कि जी टीम अभी फलां इलाके में है, वहां पे भी प्रॉब्लम हुई है, अगला नंबर आपका आधे घंटे में आपके पास वो मौजूद होंगे। और आधा घंटा कब 4 घंटे 5 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो लोग तो अब खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि बिजली चली गई है तो घर ही बैठे रहते हैं, आनी तो अब इन्हीं की मर्जी से, वापडा वालों की, लेस्को वालों की, जो कि तुक ही नहीं बनती। फूड फॉर थॉट मैंने आप लोगों को दिया है कि बिजली हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत पड़ी हुई है, लोड शेडिंग की तुक नहीं समझ आती। इसका हल क्या? हल यह है कि जो आपके इदारे हैं लेस्को, वापडा, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इनको निजीकारी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहां बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सेठ हैं, जिनको कारोबार करना आता है, जो बड़े अच्छे तरीके से बिजली चलाएंगे भी, मुहैया भी करेंगे और हम कंट्रोल्ड भी रहेंगे। अगर तो ये गवर्नमेंट के पास निजाम रहा तो हालात आपके सामने हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए तो बिजली के निर्खों में कोई कमी आएगी, लेकिन हाँ, इस बात की तो कम से कम एश्योरिटी मिल ही जाएगी आवाम को कि कम से कम बिजली जाना खत्म हो जाएगी और वो इस प्रॉब्लम से जान छुड़वा पाएंगे।
बहुत शुक्रिया।